बोली रहन दे तुम्हारे भैया धनुष तोड़वे लाके हमने देखे बाटिका में फूल तोड़वे में तुम दोनों भैया पसीना डाल रहे बा धनुष की बात कर रहे हो। लक्ष्मण जी बोले जाको मतलब हमारे भैया ने धनुष नहीं तोड़ो है। सखी बोली बिल्कुल पक्की गारंटी तुम्हारे भैया ने धनुष नहीं तोड़ो है। और सुनो काका रामचरितमानस के आधार पर देखो जाए तो धनुष राम जी ने नहीं तोड़ो। फिर भी बात तो कौन तोड़ो है पता है? पता है फिर किसने तोड़ा है? कि हाँ कि हमने तोड़ा है, हम गांव वालों ने तोड़ा है, हम जनकपुर के लोगों ने तोड़ा है। लक्ष्मण जी बोले दिखे तो कोई जोर ना हो फिर कैसे टूट गो। पता है रामायण की चौपाई भी यही कहती है। वास्तव में धनुष तो जनकपुर वालों ने ही तोड़ा है, राम जी को तो नाम है गयो है। कैसे? चौपाई कह रही है चाप समीप राम जब आए। जब राम जी धनुष के पास आए तो नर नारी सब सुकृत मनाई। सारे नर नारी किसको मना रहे थे? देवी देवताओं को। हे भगवान न हो तो जेई के हाथन ते धनुष तो बताओ धनुष कौन तोड़ो। और एक चौपाई और है राम परिसिया भंजे हु चापा। राम बरी, बरी माने फ्री, बरी माने फ्री। राम बरी, राम तो बिल्कुल फ्री है। तो सिया भंजे चापा, धनुष तो सीता की प्रार्थना ने तोड़ा। बोल गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। खाकाओ आज विवाह भयो, नंबर आयो जौनार करावे को तो तुमने देखी होगी वहां पे मैया गारी गावे लगी। गारी देखो मोह तो पता ना गारी गाई के नहीं गाई, मोकू तो पता नहीं है। लेकिन रामचरितमानस में चौपाई स्पष्ट लिखी है जेवत देई मधुर धुन गारी ले ले नाम पुरुष अरु नारी। नाम ले ले करके जनकपुर की सखियां गाली गा रही हैं। और लक्ष्मण ते बोली लक्ष्मण सुन हम तोय गारी देंगे, तेरे बापे गारी देंगे। लक्ष्मण जी बोले गारी दे के दिखाओ, ब्याह धरो भाई उलो उलो, चाहे ब्याह हो चाहे न हो, लेकिन तुमने गारी दी और हम नाराज भये। भैयाओ तब तक राम जी ने ऐसी माया फेरी कि सखियों की तरफ देख के राम जी ने थोड़े से मुस्कुराए गए। और जो राम जी मुस्कुराए तो सखी गारी दे रही ना, नाम तो लगानो दशरथ को, लेकिन दशरथ है भूल गई मां, नाम लगा दो जनक राजा। मैं नहीं कहता, राधे श्याम रामायण में राधे श्याम जी ने भी कहा है ले ढोलक नारे अटार चढ़ी गावन लगी वो गावन हारी। दशरथ को नाम तो भूल गई जनक राज को दे रही। लक्ष्मण जी बोले और कोई बच्ची बेहुए जगाए लाओ, खूब ही गारी दे। काकाओ सखियों ने कहा करो पता है अब राम जी को थोड़ा हंसी मजाक के बतौर नीचा दिखाए को। और उनने सीता मैया की चरण खड़ाऊं एक लाल कपड़ा में लपेट के एक चौकी पे रख दी। और राम ते कही राम चलो हमारी ये देवी है और न हो तो जा देवी को आप पूजन करो। काकाओ राम जी गए, राम जी ने देखा ध्यान से कि ये कौन सी देवी नई पैदा है गई। समझ गए कि यहाँ मैं सीता की चरण खड़ा हूं। बोले मैयाओ मोको माफ कर दियो, मैं
अपने माँ बाप के अलावा काहू की पूजा ना करूं। माँ साहब फिर नंबर आयो कौन कौन? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी ते कही लक्ष्मण तुम जाकर के देवी को पूजो। लक्ष्मण जी गए साहब, लक्ष्मण जी ते कही के या देवी है पूजो। लक्ष्मण जी सोच में लगे कि ये देवी कह रही हैं, गांव की सखी कह रही हैं कि तुम्हारे भैया तो पूज गए, अब तुम पूजो क्योंकि दूल्हा तो तुम भी हो। लक्ष्मण जी सोचने लगे अगर मैं भैया पूजा करके जाते तो कहूं न कहूं हल्दी चावल पुष्प कछु तो निशान मिलता। बे समझ गए ये सब झूठ बोल रही है। भैया ने पूजा, उन्होंने लक्षण से ही पहचान लिया, और जो लक्षण से पहचान ले वही तो लक्ष्मण है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उधार। पहचान गई भैया ने पूजा ने। बोले देखा देविया हमने तो अपने भैया के अलावा काहू की पूजा करी ना है। लक्ष्मण जी भी लौट गए, लेकिन भरत हैं सीधे साधे। आज भरत जी से कहा तो भरत जी ने उन चरण खड़ाओं को पूज दिया। सखी बोली बहन अब याकू तो पता है कि मैंने पूज दी, लेकिन बरातीन को थोड़े ही पता कौन या ने पूजा कर दे ये चरण खड़ा उनकी। गांव की सखियां बोली भरत एक काम करो तुम, हमारे यहाँ को नियम है कि जा देवी है सिर पे धारण करके और दूल्हा को छोटो भैया जनवासी तक पहुंचावे। आज चरण खड़ाऊ धरी साहब और चरण खड़ाऊ को लेके जैसे ही जनवासी में पहुंचे सखियां हंसवे लगी। राम जी बोले भरत तेने भैया ये कर कहा दे, लेकिन तभी भरत की आंखों से आंसू आ गए। भरत बोले भैया मैंने अपनी माँ के चरण खड़ाऊं को धारण करो है, मैंने अपनी माँ के खड़ाऊ सिर पे धारण करें तो ये लोग हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन भैया मैं भी तुम्हें वचन देता हूं अगर मैं सच्चा रघुवंशी हूं तो एक दिन मैं तुम्हारे चरण खड़ाऊं को जरूर धारण करूंगा और ये दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। और यही कारण है काकाओ कि भरत जी ने वनवास के समय पर चरण खड़ाऊं को सिर पे धारण किया है। बोलो गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित आज मैया का विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ भामर पड़ी, और मैया आप भी आती हैं पहली भामर रे बेटी बाप की, दूसरी रे बाप की, तीसरी रे है क्या तक बाप की, तेरे तक ले जो उस छोटे से बालक को पता 6 तक, और 7वीं में जो कह रहा है गो। अच्छा एक बात बताओ काकाओ, भामर 7 ही क्यों डाली जाती हैं और 6 तक बेटी बापई की 7वीं में ऐसी कौन सी प्लास्टिक की गांठ लग जाती है? पता है ये 6 भामर है ना ऋषियों के नाम से डाली जाती है, सप्त ऋषियों के नाम से, लेकिन 7वीं भामर लाला डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो भैयाओ। 7वीं भामर ध्रुव तारे के नाम से डाली जाती है। कौन के नाम से? उन्हें बताओ माँ साहब तुम्हारा ब्याह भयो का कब के लव मैरिज भाई जो कह रहे जब तो शादी तो तुम्हारी बारात तो बुग्गी फुग्गी नमी गई हो, जब कहां धरी बोलेरो और स्कॉर्पियो। काकाओ 7वीं भामर जो है वो डाली जाती है ध्रुव तारे के नाम से, और ध्रुव तारा अडिग है, वो अपनी जगह से हिलता नहीं, इसीलिए एक ही भामर में पूरा काम हो जाता है। बोल गोविंद भगवान की। नहीं तो साहब एक पंडित जी ब्याह पड़वे गए और 3 भामर डार के बंद है गए, तो गांव की महिला बोली चौ पंडित जी कछु जानता ना होगा कि कहा है कि भामर 7 डारो, ये तो 3 डारी हैं। पंडित जी बोले देखो सुनो जी रुकेगी तो 3 भामर न तई रुक जाएगी, नहीं 7 फिरी भाई 7 बालकन छोड़ के। ये भामर 7 ही क्यों पड़ती हैं? क्योंकि दिन होते हैं 7, इसलिए भामर पड़ती हैं 7।
समुंदर होते हैं 7 इसलिए भामर पड़ती हैं 7, ऋषि होते हैं 7 इसलिए भामर पड़ती हैं 7, और हमारे तुम्हारे शरीर की त्वचा है वो होती है 7 इसलिए भामर पड़ती है 7, धातु होती है 7 इसलिए भामर पड़ती है 7, और जन्म जन्म का है 7 इसलिए भामर पड़ती है। लेकिन एक चीज और बताएं काका, एक बेढंगी सभ्यता हमारे तुम्हारे यहाँ पे चली है, बेढंगी। कौन सी? 1 साल वही, फिर वो मनती है वेडिंग एनिवर्सरी, हिंदी में शादी की सालगिरह। अच्छा मनती है ना है कहू बड़ी बूढ़ी की नहीं, अब जवान जवान आ रही कहीं न की बात कर रहा हूं। क्या हमारी संस्कृति में ये है पता है? ये वेडिंग एनिवर्सरी कहां मननी चाहिए? ये शादी की सालगिरह कहां मनाई जाती है? जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में और अमेरिका में ऐसा है, आज शादी भई और कहो तो कल उनको तलाकनामा है जाए। तो वो लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1 साल तक वे ठीक ठाक रह लें तो फिर वो बड़े खुश होते हैं, जाके मारे वो वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं। लेकिन हिंदू शास्त्रों के अनुसार यहाँ तो जन्म जन्म का साथ है और तुम भाई 1 साल पे ही मनाए जा रहे हो। ये गलत प्रथा हमारे यहाँ पर आ चुकी है। एक और प्रथा है, कौन सी? अच्छा ये बताओ, जब खुशी हुए तो दीपक जलाए जाते हैं खुशी में, कि दीपक बुझाए जाते हैं? बुझाए? अच्छा जलाए जाते हैं। तुम में जन्मदिन कौन कौन को मन तो है? अच्छा तो मोमबत्ती को बुझान तो है? जन्मदिन वारो लाला करो, जन्मदिन वारो मोमबत्ती बुझाए। जब बालक का हम जन्म दिन मनाए तो हमें दीपक जलाने चाहिए। बताओ, उसे फूंक मार करके बुझाया जाता है। और काकाओ, फूंक मार के तो हमारे बुजुर्ग कभी मिट्टी के तेल के दिए को भी नहीं बुझाते थे। बताओ बुझाते थे? कोई बुझा भी देता था बालक तो बड़े बूढ़े ये कहते, सुनो फूंक मार के नहीं बुझाते, हाथ की हवा से या कैसे अन्य संसाधनों से बुझाते थे। और बाँ में बड़ी योते फूंक मारो, बाजे बाजे बालक के दांत खरगे हो तो मोह फूंक के संग 2 किलो थूक वही है। और भैया काट काट हैप्पी बर्थडे डू। बताओ क्या सभ्यता है? ऐसा होना नहीं चाहिए। घर में जन्मोत्सव है, जन्मदिन मनाओ, भगवान के दर्शन करो, संतों का आशीर्वाद लो, संतों को भोजन कराओ। जो तो जन्मदिन है, ये कोई जन्मदिन नहीं। बुलवाल कृष्ण भगवान की। भैया या अयोध्या में आई और बात कहां तक बढ़ाई जाए। भैयाओ देखो, भाव की बात होती है। वो कहते हैं ना, हर चीज हाव और भाव की होती है। आज से ठीक 7 साल पहले कथा हुई थी मडौरा में। वास्तव में कुछ लोगों ने आवाज सुनी होगी तो आए और देखते ही बोले कि ये वो ही है। पर अन्यों कह रहे कि पहले तो ऐसे के बहुत दुबले पतले और थोड़ो। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग ऐसा प्यार दे रहे हैं। गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित मैया घर में आई और चारों बहुएं जब घर में आई, राजा दशरथ ने तीनों रानियों को अपने पास में बैठाया और तीनों रानियों को समझाया है, रानियों अब तुम बहू नहीं रही, अब तुम सासू बन गई हो और सासों को किस तरह से रहना चाहिए ये बात राजा दशरथ ने बड़ी अच्छी तरीके से बताई। एक ही बात कह दी, पता है? बधू लड़किनी पर घर आई, राखे नयन पलक के हानि। बोल, पराई बिटिया हमारे घर में आई है तो हमें बिटिया मान करके ही रखनी चाहिए। आज राजा ने इस तरह से कहा। भैयाओ बात कहां तक बढ़ाई जाए? श्री सुखदेव जी बोले, एक दिन राजा दशरथ ने और दर्पण में चेहरा देखा तो उन्होंने देखा, श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरटपन असोपदेशा। राजा सोचने लगे कि अम्मो को ऐसा लगे कि मैं राजा बनने भी लायक ना हूं। सभा में गए, सभा में सबसे कही, जो 5 हैं मत लागे नीका, करहूं हसही राम है
टीका। अगर तुम लोगन को सबन को अच्छी लगे तो मैं राम को राजा बना दूं। गुरु वशिष्ठ जी से भी कहा है, हे गुरुदेव कोई अच्छा सा मुहूर्त देखो ना, मैं अपने राम को राजा बनाना चाहूं। तो पता है भैया एक चीज लोग गाते हैं और कहते भी हैं, कौन सी? गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति परी, कर्म गति टारे नाय टरी। लेकिन यहां बिल्कुल जो रामचरितमानस का दोहा है वो तो बिल्कुल और बात कह रहा है। वो ये कह रहा है कि वशिष्ठ जी ने तो मुहूर्त निकाला ही नहीं है, ये तो केवल कपोल कल्पना है। वशिष्ठ जी ने तो कोई मुहूर्त ही नहीं देखा है। वशिष्ठ जी ने तो एक ही बात कही थी, बेग विलंबन करिय नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब है जब राम होय, वो समय ही खुद में शुभ होगा जिस समय राम राजा बनाए जाएंगे। काकाओ उड़ गई, मैया केकई भी बड़ी खुश है, लेकिन काकाओ देवता दौड़े दौड़े मैया शारदा के पास गए। बारह बार बिने सुर करही, शारदा मैया से विनती करने लगे, माँ तुम राम को राजा बनने से रोक दो। शारदा मैया बोली, अरे देवताओं तुम्हारे हमेशा कर्म बड़े खोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूं। तो पता है आज वही शारदा मैया आकर के पूरी अयोध्या में घूमी, कहीं जगह नहीं मिली। तो एक जगह पर एक टेढ़ी मेढ़ी मैया थी, नाम वो मंथरा, नाम मंथरा मंदमती, नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई के रे, अजस पिटारी ताहे करे, दई गिरा मत फेर, मती फेर दी। वो आज दौड़ी दौड़ी आई केकई के पास, अरे केकई केकई तू क्या कर रही है? राम को तुझे पता है राम राजा बनाया जाएगा। केकई बोली, ये तो मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। लोग केकई को बुरा मानते हैं, साहब रावण चरितमानस में देखा जाए तो केकई जैसा निस्वार्थ पात्र कोई है ही नहीं। केकई ने पता है क्या कहा है, मुझे उस दिन का इंतजार है जिस सीता कनक सिंहासन पर बैठे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होहि चिता। बोली तू पागल हो गई है, पता अगर राम राजा बन गया तो रानी बनेगी उसकी माँ, वो राजमाता होगी, तेरे को कौन पूछेगा। जब ये बात केकई ने सुनी है ना, तो पता है क्या कह दिया है केकई ने, अरे मंथरा पुण्य अस कबहू कह से घर फोरी। सुने आज के बाद अगर तेने ऐसी बात घर फोरवे की बताई ना, घरे तोड़वे की बात करी तो तब धर जीभ कड़ावू तोरी, मैं तेरी जीभ को कटवा के फेंकवा दूंगी। मंथरा बोली, तेरी समझ में ना आ रही तो को नृप होए हमें कहानी, चेर छाड़ अब हो किरानी। हम तो दासी की दासी रहेंगे, चाहे राम राजा है या चाहे तेरा बेटा। भैया अगर हम इसी बात पे प्रकाश डालें तो मैं समझता हूं एक दिन में पूरा राम वनवासी हो पाएगा, अगर राम कथा के हिसाब से कहा जाए तो। काकाओ राम वनवास आपने लगभग ये तो सुना ही होगा, क्यों गए कैसे गए, लेकिन सबसे मुख्य कारण क्या है, केकई को ही ये कलंक क्यों मिला। हमारा मुख्य पॉइंट ये है, मुख्य बिंदु ये है
कि केकई को ही ये लांछन क्यों मिली कि इसने राम को वन भेजा है, कोई और भी तो इस लांछन को ले सकता था। देखो चलते हैं कथा के पीछे क्या छुपा है। मैयाओ पता है ये केकई है ना, पहले जन्म में एक राजा की बेटी थी, राजा की बेटी। अरे यहाँ जगह की क्या कमी है दादाओ। केकई एक राजा की बेटी थी और उसी राज्य में एक दंडी स्वामी आए। भैयाओ दंडी स्वामी देखें तो आपने, दंडी स्वामी उनके पास एक झंडा और एक डंडा होता है। जब दंडी स्वामी आए तो वो तपस्या करने लगे ना, तो जैसी पूजा अर्चना कर रहे, केकई बा समय पे बालक ही केकई गई और केकई ने कहा करो, उनको जो झंडा हाथ को वह लेके गई और एक पेड़ पे जाके टांग दियो। जैसे ऋषि जी की आंख को डंडा नहीं मिले और रोए लगे। राजा केक के पास आए, कहने लगे महाराज आपके राज्य में मेरो झंडा खोए गयो है और अगर मेरो झंडा नहीं मिलो तो मैं भी जिंदो नहीं बचूंगा। मेरो झंडा नहीं मिलो तो मैं मर जाऊंगा। राजा बड़े उदास थे। राजा सोचने लगे मेरे दादाओ। राजा बड़े दुखी थे। तब तक केकई सामने आई, बोली पिताजी बात क्या है, आप दुखी क्यों हैं? दुखी होने का कोई कारण तो होगा। काहे को दुखी हो? तो आज केक बोले बेटी मैं जाके मार दुखी हूं कि मेरे राज्य में एक संत का डंडा खो गया है और अगर बा को डंडा न मिलो तो वो संत अपने प्राण त्याग देगा। केकई बोली पिताजी बस ये छोटी सी बात। केकई गई बा झंडा और डंडा लेके संत के पास पहुंची, बोली प्रभु लो आप इस झंडे को लो। लालाओं ने कहा शांत रहे आओ। ने कहीं ने समझ आ दो कोई सो हुई तो तुम में समझदार हो। खाकाओ केकई जब उस झंडा को लेके गई ना तो संत की आंखों में आंसू आ गए। संत जी बोले बेटा तेने बिटिया मेरो भजन बचायो, तेने बिटिया मेरो दयो है कैसो साथ, मेरो वरदान है वज्र को हुई तेरो हाथ। मेरा वरदान है तेरा ये हाथ, जिस हाथ से तू इस झंडा को लेके आई है वो तेरा हाथ वज्र को है जाएगा। साहब हाथ वज्र को है। तो पता है जब केकई झंडा को लेके गई तो वहां काली मिट्टी भी पड़ी, तो वह केकई ने काली मिट्टी और संत जी के चेहराते लगाए दी। और केकई सोचने लगी संत जी ने मुझे एक वरदान तो दे ही दो। तो केकई बोली हे संत भगवान न हो तो मेरे को एक वरदान और दे दो। संत बोले बेटा ये वरदान देना है ना ये तो मन का विषय है, मन से दे दिया जो दे दिया, अब नहीं दे पाऊंगा। तो केकई ने सोची जब झंडा दे तब वरदान दे दो। तो अगर मैं केकई ने एक शीशा लिया, शीशा दिखाया, संत जी ने वरदान तो नहीं दिया, गुस्सा आ गई।
तुरंत ही कहा, मेरे चेहरे पे जिसने भी एक काला रंग लगाया, काली मिट्टी लगाई है, मेरी ये काली मिट्टी मेरे चेहरा को कालो रंग तो पानी तो धुल जाएगा, लेकिन मेरा श्राप है जिसने भी मेरे चेहरा पे काली मिट्टी लगाई है, बाकी चेहरा पे ऐसो कालो कलंक लगेगा कि जब पुराणांतर्गत जन्म जन्मांतर ऐसा कलंक का काला टीका लगेगा कि कोई भी उसके चेहरे को भी देखना पसंद नहीं करेगा। यही कारण है कि कलंक मैया कैकेयी को लगा है। बोल गोविंद भगवान की। काकाओ, बात कहां तक बढ़ाऊं? भगवान राम का वनवास हुआ और भगवान राम भैया लक्ष्मण मैया सीता आज अयोध्या से जैसे ही जाने लगे तो गांव वाले भी साथ में चले और जाकर के प्रथम बास तमसा कियो दूसर सरसर तीर। आज तमसा नदी के किनारे पर पहुंचे और जैसे ही सब सो गए तो उस रात में सुमंत जी को राम जी ने जगाया, कहा खोज मारे रथ हाँ के उताता। हे सुमंत जी, ये पुछा पर निकल चलो। और भैया आज राम जी सबको छोड़ के जैसे ही चले ना तो लक्ष्मण जी ने सबक लिया। क्या? लक्ष्मण जी सोचने लगे ये गांव वाले सोए तो राम जी इनको छोड़ के चले गए, अब मैं तो 14 साल तक सोऊंगा नहीं, क्योंकि मैं सोयो तो पतो ना कि मेरा भैया मुँह छोड़ के कहूँ चलो न जाए। जैसे ही सवेरे